लेप सूखने पर कलाकार, जिसे लखेंद्रिया कहा जाता है, उसके द्वारा मॉडल यानी परकोटा बनाया जाता है। के बाद चूड़ियों को जरी के घड़ों से सैलों में पहुंचा और भेज दिया जाता है देश विदेश के बाजारों में इन चमकों को खेलने के लिए और दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फिरोजाबाद कांच उद्योग हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय समारोह में विराजेंगे। कृपया गोल्ड गन भी रख दें अभी। चलो एक बार बाद में मोटा है कि लो 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 आपका साथ जी आप जानते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ठीक जो बस में आए हैं उसकी तरफ प्रस्थान कर लीजिए। आपके बस के इंचार्ज होंगे, आप सीधा उनके साथ बस में बैठ जाए क्योंकि 2:30 बजे आपका जो है प्रेसिडेंट हाउस में जो छोटा सा फंक्शन है आपका हाइटिंग वहाँ पे आयोजित किया गया है। इसलिए अवॉर्डी से खास करके दरख्वास्त है कि जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम समाप्त होता है आप अपनी जो है बस इंचार्ज के साथ बस में बैठ जाएं क्योंकि 2:30 आपका जो है 2:30 बजे कार्यक्रम वहाँ शुरू होगा। हमारे पास जो है ये पूरे प्रोग्राम के बारे में विस्तार में समझाना चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आज के ये जो कार्यक्रम है इसमें राष्ट्रपति महोदय हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रगान का उच्चारण किया जाएगा और उस वक्त मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि राष्ट्रगान के सम्मान में आप खड़े हो जाएं। एक बार फिर प्रोग्राम की समाप्ति में जब राष्ट्रपति जी अपने सीट के पास के स्थान पर बने रहे उस क्षण में किसी को भी अपने स्थान से उठने या ऑडिटोरियम से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो जब राष्ट्रपति महोदय उस वाले गेट से जैसे ही प्रस्थान कर लेंगे उसके बाद आप ऑडियंस आकर के वो एट्रियम में जो कि ग्राउंड फ्लोर में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है। बाकी के जो हमारे अतिथि हैं वो हमें जलपान के लिए हमारे साथ शामिल होंगे और हमारे राष्ट्रपति भवन के प्रस्थान करेंगे। बैठा दिए मैडम। मैं ये भी कहना चाहती हूँ आप तभी स्टेज पे जाएगा जब आप अपना पुरस्कार अपना सर्टिफिकेट आदि जब आप ले रहे हो राष्ट्रपति महोदय से उस टाइम आप राष्ट्रपति महोदय से हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। पैर छूना या हाथ मिलाना हैंडशेक करना इसकी अनुमति नहीं है। आप जैसे ही अपना सर्टिफिकेट या अवार्ड लेंगे आप उस टाइम पे हल्का सा टिल्ट करके फोटोग्राफर की तरफ देखेंगे ताकि आपको एक अच्छी सी फोटोग्राफ आए जो आप अपने लिए मेमोरी के लिए रख सकते हैं। और तुरंत आप लेने के बाद उसी टाइम तुरंत आप उसी साइड से स्टेज के नीचे से उतर के आप आ जाएंगे अपने वापस सीट में। जो आपके मदद के लिए मौजूद है, अगर आप कुछ उनसे पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप बेहिचक उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
एक निराली पोशाक में अपना अद्भुत दिखता है और जो सामने के डिजाइनों से ढक दिया जाता है। यही फुलकारी की पारंपरिक कढ़ाई है। जो हमारा फुलकारी का जो कढ़ाई है वो हमारे पंजाबी विषय से बहुत संबंध रखती है और बहुत इसमें 52 तरह के बाग होते हैं। कई बाग जो है वो लड़कियों को दहेज में दिए जाते थे। इससे ढका जाता है। फुलकारी को वैसे पढ़ने बहुत हो गया लोगों पर हो गया बहुत दिलचस्पी आजकल फुलकारी के विविध उपयोग देखने को मिलते हैं। ये बटुला, फोल्डर्स, हेयर तथा अन्य उपयोगी सामान के लिए इस्तेमाल की जाती है और इस प्रकार अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करती है। आज ये पंजाब की महिला शिल्पकारों के सशक्तिकरण का आधार भी बनी हुई है। ज़रदोज़ी और इस प्रतिष्ठित शिल्प के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। ज़रदोज़ी में लगने वाली महंगी कच्ची माल और गहन श्रम के कारण इसे विशिष्ट वर्ग के उपयुक्त ही माना जाता रहा है। एक छोटी सी ज़रदोज़ी रचना में भी 10 से 15 दिन का समय लग जाता है, इसलिए ये बहुत कीमती होती है। भी कशीदाकारी की श्रेष्ठ कला के पुनः प्रचलन में लगे हुए हैं। इस कला को हम बाहर दिखाना चाहते हैं और अपनी कला को हम बाहर दिखाना चाहते हैं, तो दिखाना चाहते हैं कि ये भी हमारी कला है, हाथ की बनी हुई कि ये देखो। आने वाले रंग बिरंगी और आकर्षक तोरण को घर की समृद्धि और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। कच्ची कढ़ाई से बने अन्य मनमोहक उत्पादों में उपयोगी वस्तुओं और घर के सजावटी सामान से लेकर फैशन सामग्री घर में लेडीज बनाती है, हैंडमेड करती है घर में सारी लेडीज। चिकनकारी उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ नगरी नवाबी संस्कृति की अपनी अतीतकाल का राजपूताना प्रांत, जिसमें आज के राजस्थान और गुजरात के उत्तर पश्चिमी भूभाग शामिल है, भारत का सबसे विविध रंगीन क्षेत्र माना जा सकता है। देखा जाए तो इस क्षेत्र में अपने बहुत सारे रंग, इसमें लाल व पीले रंगों से रंगे वस्त्रों पर समानांतर सफेद रंगों में लहरिया नामक डिजाइन रचा जाता है, जो यहाँ के शुष्क व निर्जल क्षेत्रों में पानी की आमद का प्रतीक है। इस तरह मोतिया, लहरिया और शिकारी जैसे डिजाइनों को रचा जाता है। एक दुपट्टे या ओढ़नी पर इस प्रकार के 4 या 5 हजार कांटे लगाए जाते हैं। पारंपरिक तौर पर पहले पौधों से प्राकृतिक रंग प्राप्त किए जाते थे, लेकिन अब रासायनिक रंगों का चलन बढ़ता जा रहा है। रंगने के बाद कपड़ों को धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद गालियों को बड़ी सावधानी के साथ एक सलाई द्वारा खोला जाता है, ताकि कपड़े में कहीं छेद न हो जाए। काम करती है, जैसा कलर डालेंगे वैसा ही निकलेगा अंदर से। बाद में जितना कलर भरना हो 5 कलर
एक अति कलात्मक स्वप्न साकार हो जाता है। ये रंगीन ठप्पों द्वारा छपाई करना एक जटिल कला है और इस प्रक्रिया में कई कठिन चरणों से गुजरना पड़ता है। तेल में भीगी लकड़ी के ठप्पों पर कई प्रकार की कलात्मक बनावटें तराशी जाती हैं, जिन्हें जोड़कर एक जटिल डिजाइन की रचना होती है। सामने लगे ठप्पे की छपाई में सूती कपड़े को निकालकर उसे मांड से मुक्त किया जाता है। तब उसमें खिंचाव पैदा करके छपाई पट्टिका पर कसकर बांधा जाता है। बागरू ठप्पा छपाई, जिसे स्थानीय रूप से दाबू भी कहा जाता है, पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि इसमें वनस्पति से प्राप्त रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले जो बनाते थे विभिन्न जैविक उत्पादों जैसे फिटकरी, इनमें के बीजों, घोड़ी के काली मिट्टी और गोबर के मिश्रण से दारू की पेस्ट यानी लेली तैयार की जाती है और लकड़ी के छप्पों के इस्तेमाल से इस लेली द्वारा एक विशेष क्रम में कपड़ों पर डिजाइन तैयार किए जाते हैं। फिर छपे कपड़ों पर बुरादा छिड़का जाता है ताकि ठप्पे का कोई दाग धब्बा किसी तरफ न रह जाए। जब ये छपाई सूख जाती है तब कपड़े को टैनिंग यानी शोधन रसायन, फिटकरी और पानी से धोया जाता है और फिर से कार्बनिक यौगिकों आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नजर आती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपने जबरदस्त मांग को बनाए हुए हैं। Something that's unusual we see globally and made wonderful crafts made with love and attention and fun. Definitely travel and explore regions that are not necessarily that जो फिट रहे हैं ना चेक चेक वहाँ से